Hi guys, hello. I am राहुल कुमार. वेलकम टू लक्स सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल. आप लोग कैसे हैं बताएं मुझे. और आप अपना कोई भी प्रश्न कोई भी क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसका आंसर आपको 5 से 10 मिनट में जरूर आपको रिप्लाई आपको मिलेगा. तो आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के पास आपके इस चैनल पे लक्स सीटेड पे आया हूँ. तो आप लोगों को तो पता ही है कि लक्स सीटेड पे सिर्फ सीटेड के ही बारे में बताया जाता है. और सीटेड के द्वारा जितने भी केंद्रीय स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, चाहे वो आर्मी का स्कूल हो, चाहे वो केबीएस का स्कूल हो, चाहे वो सैनिक पब्लिक स्कूल हो, तो कोई भी स्कूल सेंट्रल का हो, तो उसमें आप टीचर अगर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ सेक्शन जीके का भी रहता है. 10 मार्क्स का हो सकता है, चाहे वो 20 मार्क्स का हो सकता है. तो ये जो मैं करंट अफेयर्स करवाता हूँ यहाँ पे आपको लक्स सीटेड पे, तो उसमें आपको जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं उस जगह पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा. सीटेड के अलावे या फिर कह सकते हैं टीचर बनने के अलावे अगर आप कोई भी अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको जीके का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है. तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं. आपको जिस चीज़ में भी अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए, ठीक है, उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा. बस आप एक कमेंट कर देंगे, ठीक है, और उस पर द्वारा मैं जिस चीज़ पे अभी आप करंट अफेयर चाहिए तो मैं उस पर आपको बना दूंगा. तो अभी जो मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, अभी काफ़ी लगभग 11 बज रहा है, रात है, ठीक है, और मैं बहुत लेट से वीडियो बना रहा हूँ. मेरा बनाने का मकसद यही था कि अभी चूँकि सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे फ्रेंड बोल सकते हैं, तो जितने भी आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो शिक्षक बनने के लिए ये एग्ज़ाम आपको पास करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे. एक शिक्षक बनने के लिए चाहे वो राज्य स्तरीय टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर सीटेट का एग्ज़ाम, ये क्वालिफाई करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ. अभी जो मैं यहाँ आप लोगों के बीच आया हूँ, तो अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में जो होने वाला है, जो काफ़ी डेट को लेकर फेरबदल हो रहा है. मतलब सीटेट को कोई डेट नहीं दी है, लेकिन एक अफवाह नहीं उठ जाता है कि आज 6 तारीख से फॉर्म भराएगा, इतने तारीख से फॉर्म भराएगा. तो एक अफवाह में था. अभी हाल ही फिलहाल में 6 सितंबर से इसका फॉर्म भराया जाता, तो अभी फॉर्म नहीं भरा रहा है. तो अभी जो आपका जिस मंथ है, सितंबर का जो मंथ है, तो 25 तारीख के आसपास लगभग सीटेट का फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा. नोटिफिकेशन इसका 25 तारीख तक हमको लगता है कि आ जाएगा. क्योंकि विभाग से भी पता करने पर सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आप सिर्फ साइट पे जाके चेक करते रहे, वह कंफर्म नहीं बताया जाता है वहाँ पे. लेकिन मुझे लग रहा है कि 25 तारीख तक कि इसका नोटिफिकेशन जरूर गिरेगा. और सबसे बड़ी बात क्या कि सीटेट का एग्ज़ाम हमेशा ऑफलाइन ही रहा है. 2011 से एग्ज़ाम चल रहा है और अभी तक बस ये 2022 को छोड़कर ये सारा जितना भी एग्ज़ाम हुआ सीटेट का, ये सब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है. उसके बाद इस बार जो है सीटेट का जो एग्ज़ाम लिया गया था 2022 लगभग 21 के दिसंबर में जो एग्ज़ाम लिया गया था वो ऑनलाइन के थ्रू लिया गया था. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहा था एग्ज़ाम. लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि सर्वर डाउन हो गया, बहुत तरह की बातें आ गई, तो जो इस तरह की प्रॉब्लम हुआ तो उसका एक नेक्स्ट डेट में एग्ज़ाम लिया गया. तो इस बार हो सकता है कि फिर से ऑफलाइन ही एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि ये चर्चा में अभी चल रहा है. बहुत सारी प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा चर्चा में आ रहा है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा. ये मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ की मैं सुन रहा हूँ, तो हो सकता है, ठीक है. सीटेट का जो एग्ज़ाम पहले जो लेती थी, इस बार जो ऑनलाइन का जो एग्ज़ाम हुआ तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है. तो 2022 में जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एनटीए ही करवाई थी. तो एनटीए से भी, एनटीए ही ने ऐसा कहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण और मेरे साथ बहुत सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम है, तो मैं उस एग्ज़ाम को फॉलो नहीं कर पाऊँगा, तो आप कहीं और से करा लीजिए. तो हो सकता है कि इस बार एनटीए एग्ज़ाम नहीं ले, इस बार ऑफलाइन ही एग्ज़ाम हो. कंफर्म नहीं है, ऐसा लग रहा है, ठीक है. और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो तो वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. इसमें आपको टाइमिंग का भी बचत होता है, ठीक है.
तो हम बात अब करते हैं सीटेट के बारे में। पहले जानेंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी, जो हमें टीचर बनना है तो सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें सीटेट का जितने भी क्राइटेरिया होता है वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो सीटेट का एग्ज़ाम करने से पहले मुझे बीएड की आवश्यकता होती है। बीएड सीटेट एग्ज़ाम अगर आपको पास करना है तो बीएड चाहिए, या फिर डीएलएड। ये दोनों में से अगर कोई भी अगर आपके पास है तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, तो क्या हम अगर डायरेक्ट अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं तो हमें ये चीज़ पता रहना चाहिए कि एग्ज़ाम जो सीटेट का होता है वो कितने मार्क्स का होता है, कितने नंबर का होता है, इसमें क्या नेगेटिव मार्क्स होता भी है, कितने नंबर में पास होता है, तो ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि सीटेट का फुल फॉर्म जो होता है और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब केंद्रीय पात्रता परीक्षा। कोई भी शिक्षक बनने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे तो आप टीचर बनने के आप योग्य नहीं रहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हमारी बात। अब हम बात करते हैं कि जो सीटेट है, ये जो हमारा सीटेट है, ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होता है, तो इस एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो होता है 150। यानी कि सीटेट के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ठीक है। अब इसमें जो है टाइमिंग जो होता है, इसमें टाइमिंग जो होता है वह होता है 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे का ये होता है लगभग, मतलब लगभग अगर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150 मिनट्स। यानी कि साफ है 150 क्वेश्चन है आपको और 150 आपको मिनट भी दिया जा रहा है, मतलब एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस आप जितने भी सारे इसमें क्वेश्चन है, इसमें नॉन नेगेटिव मार्क्स, इसमें कोई नॉन नेगेटिव मार्क्स, यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके नेगेटिव मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना आप अगर आपका 100 सही हुआ तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, अगर उसमें अगर कुछ गलत सलत बनाए तो उससे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, मतलब जितना बनाएंगे आपको उतना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर कि सीटेट को पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, ठीक है। सीटेट को पासिंग मार्क्स, पास आउट जो होता है, पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो हमारा है 90 मार्क्स हो गया मेरा, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में, तो जनरल में ये हमारा हो गया जनरल, ठीक है। उसके बाद हमारा चाहिए अगर आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी, इस तीनों में से अगर किसी चीज़ में आते हैं तो आपको 82 समथिंग मार्क्स चाहिए। नंबर 90 का हो गया आपको, 90 मार्क्स है मतलब आपको 60%, 82 हो गया आपको 55% चाहिए आपको, ठीक है। मतलब सीटेट पास करने के लिए आपको कम से कम 60% चाहिए पास आउट के लिए। अगर आप इस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको 55 मार्क्स चाहिए। इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें कितने पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर होता है तो कौन कौन सा पेपर होता है, कौन कौन सा पेपर लेना चाहिए, ठीक है, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीटेट का जो पेपर होता है, सीटेट का जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर होता है। एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में
पेपर 1 का जो क्वेश्चन मतलब पेपर 1 का जो सब्जेक्ट है और पेपर 2 का सब्जेक्ट, दोनों में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं और कुछ चेंज होते हैं। तो 1 to 5 में और 6 to 8 में ये जो हमारा है, पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 से क्लास 5 तक का होता है, ठीक है, क्लास 5 तक का होता है। उसके बाद पेपर 1 जो होता है वो एज की बात करें बच्चों का, तो वो हमारा 1 से नहीं, लगभग 3 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, प्राइमरी स्टेज जिसको बोला जाता है। अब इसमें हम कुछ सब्जेक्ट की बात करते हैं। जो होता है एक सीडीपी होता है। सीडीपी का मतलब हो गया आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मतलब शिक्षा शास्त्र, बच्चों का शिक्षा शास्त्र, बाल विकास शास्त्र बोल सकते हैं, ठीक है। इसके जो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स। दूसरा हमारा होता है मैथ, ये भी हमारा 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है मेरा, तीसरा जो है वो होता है ईवीएस, ये भी हमारा 30 मार्क्स का होता है। और फोर्थ में मेरा होता है इंग्लिश, ये भी मेरा 30 मार्क्स का होता है। और मेरा 5th हो गया हिंदी, ये भी मेरा 30 मार्क्स होता है। सीडीपी जो होता है वो आपको पूरा का पूरा 30 मार्क्स का होगा, लेकिन मैथ कंटेंट जो होता है इसको भी इस जितने